वाले हैं दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। तो सबसे पहले वर्ड हमारे पास आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस मतलब हमारे पास एक सिंगल फेज प्रेजेंट है, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब यहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज। सिंगल फेज से हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब है? लाइक हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास वाटर है। ठीक है, सो दिस इज वाटर एंड इसके अंदर हमने अब ऐड किया है शुगर। ठीक है, तो ये जो शुगर है ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गई है और हमको एक ही यहाँ पे फेज देखने को मिल रहा है, दैट इज लिक्विड। क्योंकि यहाँ पे शुगर क्या है, इसके अंदर डिजोल्व हो गई, शुगर के पार्टिकल्स हमको अलग से देखने को नहीं मिल रहे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सिंगल फेज। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो लाइक हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है एंड यहाँ पे हमने वाटर ले लिया एंड कोई कुछ हमने पेबल्स ले लिए, लाइक कुछ यहाँ पे हमने या तो स्टोन ले लिए या पेबल्स ले लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है? दो फेज देखने को मिल रहे हैं, वाटर एंड दिस सॉलिड फेज। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन से सब्सटेंस हो जाएंगे? हो जाएंगे हेट्रोजीनियस फेज। सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास हेट्रोजीनियस फेज। तो होमोजीनियस के अंदर हमने क्या देखा? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सिंगल फेज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो जहां पे हमारे पास कैटालिसिस प्रेजेंट होगी, कहां पे प्रेजेंट होगी? इन अ सिंगल फेज। सो कैटालिसिस का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कोई भी हमारे पास एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा एंड इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के, उनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैटालिसिस अकर इन अ सिंगल फेज। ये हमने देख ही लिया कि सिंगल फेज में हमारे पास कैटालिसिस अकर होगी, दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकेंड इज a catalyst is a substance that increase the rate of a reaction without changing product. Like ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, लाइक क्लियरली शो हो। सो दीज आर रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या? कैटलिस्ट। जब हमने यहाँ पे कैटलिस्ट को ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट होंगे इस प्रोडक्ट के अंदर एंड हमको कैटलिस्ट वापस से मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा इस कैटलिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा? वो सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करेगा? ये जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस रिएक्टेंट को चाहिए किसके लिए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो कैटलिस्ट है, अब कैटलिस्ट का काम क्या है? ये जो एनर्जी है इसको कम करके एक अलग से हमको एक पाथ प्रोवाइड करेगा कम एनर्जी का एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज EA डैश। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? एक हमारे पास रिएक्टेंट है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जल्दी से हमारे पास क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एक कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देन अ रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन। जहां पे हमारे पास कैटलिस्ट यूज होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कैटलाइज्ड रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। लाइक हमारे पास यहाँ पे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? कैटलिस्ट की, उतना ही ज्यादा हमारे पास रेट होगा। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। इस चीज को हम आगे प्रूव भी करेंगे, लाइक इसका मैकेनिज्म जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ये वाली चीज हमारे पास प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिएक्टेंट विद विच द कैटलिस्ट कंबाइंड इज नोन एज सबस्ट्रेट। लाइक हमारे पास जिसको हम यहाँ पे रिएक्टेंट बोल रहे हैं,
ठीक है। तो ये रिएक्टेंट जब कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होता है, तो जो रिएक्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे हम इसको, सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने स्टडी कर ही लिया है। लाइक कैटलिस्ट जब इस सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा तो ये हमको लो एक्टिवेशन एनर्जी का अनदर पाथ फॉलो करेगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हो सकते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस के, दैट इज एसिड बेस कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस का। मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैकेनिज्म यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है जिसको हमने मान लिया S, दिस इज सबस्ट्रेट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऐड होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ऐड होगा कैटलिस्ट एंड यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी होगा। सो K1 ले लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट, एंड K-1 ले लेते हैं बैकवर्ड के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, SX, दैट इज सबस्ट्रेट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, यहाँ पे हमारे पास ये जो SX है दैट इज सबस्ट्रेट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एंड हमको कैटलिस्ट अलग से देखने को मिलेगा। सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिख लेती हूं मैं इसको, कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमको कैटलिस्ट जो हमने यूज किया था फर्स्ट स्टेप में वो वापस से हमको प्रोडक्ट के बाद मिल गया है। ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर ओवरऑल। ठीक है। सो ये हमने स्टेप्स लिख लिए। अब हम यहाँ पे जैसे हम करते हैं काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे काइनेटिक्स को। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ SX। ठीक है, सबस्ट्रेट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम किस तरीके से लेंगे, K1 S एंड X। ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में लाइक बैकवर्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो डिफॉर्मेशन के लिए हम माइनस लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट है K-1। ठीक है। एंड देन SX ये आ जाएगा हमारे पास। एंड सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास SX कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो माइनस K2SX। ठीक है। सो इक्वेशन आ जाएगी, अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। देन इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। सो K1SX दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम 0 के उधर ले जाएंगे। सो K-1SX प्लस K2SX। ठीक है। अब यहां से SX हम कॉमन ले सकते हैं। सो K-1 प्लस K2, यहां से SX हमने क्या ले लिया, कॉमन, एंड देन देयर इज K1S एंड X। ठीक है। SX की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो SX विल बी इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो K1SX डिवाइड बाय K-1 प्लस K2। ठीक है। सो ये आगे वैल्यू हमारे पास किसकी, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SX सबस्ट्रेट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स की। अब अगर यहाँ पे हम नेट रेट देखेगा कैसे, लाइक रेट हमारे पास क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू, लाइक जो हमारे पास यहाँ पे K2 होगा एंड SX। सो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, K2SX। लाइक जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम रेट देखते हैं, उसी का रेट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, K2SX। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यूजिंग इक्वेशन
2 इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K2, यहाँ पे K2 है एंड एस एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा K1 S X डिवाइड बाय K-1 प्लस K2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट केस इज लाइक K-1 इज वेरी वेरी लेस देन K2। ठीक है, K1 की वैल्यू K-1 की वैल्यू हमने क्या किया, वेरी वेरी लेस ले ली K2 से। सो K-1 को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो K-1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट विल बी इक्वल टू K2 K1 S X, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, देन नीचे हमारे पास आ जाएगा K2 एंड देन K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू K1 S X। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन हम यहां से निकाल लेंगे। फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे K2 को हम सेकंड केस में लेंगे, K2 इज वेरी वेरी लेस देन K-1। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K2 K1 S X डिवाइड बाय K2 को हम रिमूव कर देंगे एंड K-1 को यहाँ पे रखेंगे एज इट इज K-1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेट। तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं फोर्थ। अगर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे कैटलिस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट है इस कैटलिस्ट के साथ, एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी वजह से डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे रेट यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया। लाइक यहाँ पे अगर रेट जो है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफरेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होमोजीनियस कैटालिसिस। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take